अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी इटालियन। आज मैं एक स्वीट डिश बना रही हूँ जिसका नाम दूध दुलारी है। बहुत ही अच्छी लगती है, स्पेशली गर्मियों में बहुत ही मज़ेदार लगती है। जब हम इसको ठंडा ठंडा सर्व करते हैं तो सबको मज़ा आता है इसको खाने में। इसकी 2 से 3 स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है और ये रेडी हो जाती है। तो आइए देख लेते हैं दूध दुलारी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और हम इसको किस तरह से रेडी करेंगे। सबसे पहले हम एक सॉस पैन लेंगे, उसमें हम 1 लीटर मिल्क ऐड करेंगे। मैं यहाँ फुल फैट मिल्क यूज़ कर रही हूँ। दूध को हम मीडियम हाई फ्लेम पर बॉयल होने के लिए रख देते हैं और जब तक ये बॉयल होना स्टार्ट होता है हम साथ दूसरी चीज़ें देख लेते हैं जो हमने इसमें ऐड करनी है। दूध दुलारी बनाने के लिए हमें सवैयाँ चाहिए कलरफुल। ये वाली सवैयाँ थोड़ी मोटी होती हैं जो दूध दुलारी में यूज़ होती हैं, इस तरह की होती हैं। ये कलरफुल हम यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने 40 ग्राम ली है या 4 टेबल स्पून भर के। इसके साथ मेरे पास 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर है। बादाम और पिस्ता मैं यूज़ कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स में, ये आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे शुगर 1/2 कप। इन सब चीज़ों को हम एक बाउल में अब मिक्स कर लेंगे। ये मैंने इस बाउल में सब कुछ शिफ्ट कर लिया है, इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर रेडी हो चुका है और दूध हमारा बॉईल होना स्टार्ट हो चुका हुआ है। इस मिक्सचर को हम अब उबलते हुए दूध में ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे। हमने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कुक करना है, जब तक कि सवैयाँ सॉफ्ट हो जाएंगी और दूध भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। हमने दूध को तकरीबन 30% तक रिड्यूस करना है। सवैयाँ बनाते हुए चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना चाहिए क्योंकि नीचे दूध जल्दी लग जाता है और जब इसमें सवैयाँ हों तो फिर और भी ज़्यादा जल्दी उसके लगने के चांसेस होते हैं। इस तरह से अगर लग जाएगा तो फिर इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। दूध को हमने तकरीबन 30% तक रिड्यूस करना है। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप इसमें चीनी की मकदार कम कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो इसमें मज़ीद और चीनी ऐड भी कर सकते हैं। सवैयाँ बनते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये इसकी कंडीशन है इस टाइम पे। इस तरह से साथ पैन के जो दूध चिपक रहा है उसको भी उतार के हम इसके अंदर ही ऐड करते जाएंगे ताकि वो भी वेस्ट ना हो और मलाई भी इसके अंदर ही चला जाए। इस पॉइंट पे आके मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसके सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। इसके लिए मैं एक सॉस पैन लूँगी, उसमें मैं 1 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ। फुल फैट मिल्क है ये। इसको मैं बॉईल होने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ। इसके साथ मेरे पास 1 टेबल स्पून कस्टर्ड है, मैं पिस्ताशियो फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ थोड़ा सा दूध है जिसमें हम कस्टर्ड को मिक्स करेंगे। आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं कस्टर्ड का। ये कस्टर्ड पाउडर मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है, उसमें मैंने दूध ऐड कर दिया और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बाकी रहे। ये स्पेशल कस्टर्ड है, इसमें मैं शुगर ऐड नहीं कर रही और इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक बनाना है ताकि दूध दुलारी के अंदर जाके अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। शुगर हमने ऑलरेडी सवैयों में ज़्यादा डाल ली हुई है तो इसलिए कस्टर्ड में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वहाँ चीनी कम डाली है तो यहाँ भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने उधर ज़्यादा ऐड कर ली थी इसलिए इसमें मैं चीनी ऐड नहीं कर रही। दूध हमारा बॉयल हो चुका हुआ है, इसके अंदर मैं अब कस्टर्ड डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 2 से 3 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे और कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कस्टर्ड ऐड करते हुए फ्लेम लो कर लें ताकि इसमें लम्स ना बने। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ताकि इसमें लम्स ना बने और हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे और ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको हमने बहुत थिक बनाना है।
ये कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको भी ठंडा होने के लिए रख दूंगी ताकि ये भी रूम टेम्परेचर पर आ जाए और फिर बाद में हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ओके जी, अब हम फाइनल स्टेप की तरफ आ चुके हैं। जो हमने सेवइयाँ और कस्टर्ड बनाया था दोनों ठंडे हो चुके हैं, रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। उन दोनों चीज़ों के अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं दूध दुलारी में वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिक्स फ्रूट का एक टिन है 250 ग्राम का। इसके अलावा कंडेंस मिल्क है 200 ml। इसके अलावा फ्रूट सिरप है 4 टेबल स्पून और स्ट्रॉबेरी एंड ऑरेंज जेली यूज़ कर रही हूँ मैं। आप जेली के फ्लेवर चेंज भी कर सकते हैं। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे मिक्सिंग, उसमें हम बारी बारी सारी चीज़ें ऐड करेंगे और उनको मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर लेंगे। सेवइयों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि उसके ऊपर जो एक बलाई सी जम जाती है वो अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। सेवइयाँ ऐड करने के साथ ही हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को मिक्स करने से पहले इस बात का यकीन कर लें कि दोनों रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं, क्योंकि अगर ये गर्म होंगी तो फिर वो ख़राब हो जाएंगी। सारा कस्टर्ड ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि दोनों चीज़ें एक जान हो जाएं। इसमें कस्टर्ड के लम्प्स नहीं नज़र आने चाहिए, हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसके बाद इसमें हम अब कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। मैं होममेड कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसकी रेसिपी देख सकते हैं। सारा कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद हम दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं फ़्रूट ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें फ्रेश फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा फिर से। इस पॉइंट पे आके हम इसका मीठा चेक कर लेंगे। अगर कम लगा तो हम इसमें फ्रूट सिरप ऐड कर लेंगे और अगर ज़्यादा लगा तो फिर हम उसको नहीं ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे आके इसमें जेली ऐड कर लेंगे। मैं ऑरेंज फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने ऑलरेडी मुख्तलिफ शेप्स में काट लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो फ्लेवर्स चेंज कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी के अपनी पसंद के फ्लेवर्स की इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी जेली मैंने साइड पे रख ली थी ताकि बाद में वो गार्निशिंग के काम आएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। दूध दुलारी को मैंने सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। गार्निश करने के लिए मैंने जेली थोड़ी सी साइड पे रखी थी, मुख्तलिफ शेप्स में कटी हुई है, वो हम ऊपर थोड़ी सी ऐसे स्प्रिंकल कर देते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर पिस्ता डाल रही हूँ जो मैंने काट के रखा हुआ था, और अब थोड़े से बादाम भी ऊपर ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी दूध दुलारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी दूध दुलारी जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आई होप आप सबको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। दूध दुलारी को सर्व करने से पहले बहुत अच्छी तरह से ठंडा करें। जितनी ही ये ठंडी होगी उतनी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी खाने में और सबको अच्छी लगेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।